महिलाएं आपस में जमकर मारपीट कर रही है। एक दूसरे के बाल पकड़कर धुनाई की जा रही है। जब बाल पकड़कर धुनाई से काम नहीं चला तो एक दूसरे के सीने पर मुक्के बरसाए जाने लगे। आप स्वयं देखिए। महिलाओं का यह दंगल आपको कैसा लग रहा है? भले ही यह दृश्य देखकर कुछ लोगों को आश्चर्य हो, लेकिन इस दंगल ने मनिहारी पुलिस की परेशानी कई गुना बढ़ा दी है। आज सुबह मनिहारी का सीओ कार्यालय महिलाओं के दंगल से कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, कमोवेश उसी प्रकार सीओ कार्यालय का परिसर भी महिलाओं के दो गुटों के बीच हुई मारपीट के कारण कुरुक्षेत्र जैसा नजर आ रहा था। अब पूरा मामला भी जान लीजिए। हमारे मनिहारी संवाददाता मिट्टू ने बताया कि दोनों पक्ष मनिहारी की मनोहरपुर पंचायत के निवासी है। दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आज मनिहारी की सीओ निहारिका के कार्यालय में इस भूमि विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई भी चल रही थी। मौके पर दोनों ही पक्ष उपस्थित थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि पूरा सीओ कार्यालय कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया। दोनों पक्षों की महिलाएं एक दूसरे की धुनाई करने में जुट गई। कुछ ही देर में स्थिति काफी बिगड़ गई। स्थिति को अधिक गंभीर होता देख सीओ कार्यालय में मौजूद सुरक्षा कर्मियों एवं पुलिस कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों पक्षों को अलग किया। पहले पक्ष की ओर से लड़ने वालों में शीला देवी, उषा देवी, संगीता देवी, अंजी देवी, संतलाल उर्राव, मुनीलाल उर्राव और शिव नारायण उर्राव सहित अन्य लोग शामिल थे। पहले पक्ष के लोगों का कहना है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने फर्जी वंशावली बनाकर उनके नाना की जमीन अपने नाम करा ली है। पहले पक्ष के लोगों ने यह भी बताया कि उनके नाना की दो बेटियां हैं जो आज भी जीवित है। इसके बावजूद दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके नाना को गलत तरीके से संतानहीन दिखाकर उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इसलिए वे प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। मृत्यु घोषित कर दिया है, मृत्यु मर गया और हम लोग मर चुके हैं, पूरे परिवार मर चुके हैं। और जिसमें कि चार पुत्र थे मंगलू का और एक पुत्र भाई का दामू का और दो पुत्र में दो बेटा उसका बेटी है और चार बेटा हूँ और सबको मृत्यु घोषित कर दिया, इसलिए मर चुके हैं। इसलिए मैडम को पास प्रकट करने के लिए आए कि प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जीवित कैसे आ गए मैडम के पास साबित दिखाने के लिए। जमीन सारा जमीन वो लोग फ्री में मोटिसन फ्री में खाली दूसरे का जमीन लेकर वो फ्री में रजिस्ट्री करवा रहा है, पैसा का देता नहीं है। खाली वो पार्टी बना रहे के ताकि ये लोग बल हम लोग बल हो जाएगा, ताकि लोग हमसे नहीं सकेगा। ये लोग मूर्ति मिट्टी में जो मर गया है तो मर ही देंगे, ऐसे बोलकर ये लोग संगठन बना के फ्री में जमीन रजिस्ट्री ले रहा है। ऐसे ही कर रहा है राजेशुरम आजेशुरम। परिवार जिंदा है, हम लोग का राजेशुरम मृत्यु घोषित करके सब जमीन अपना नाम में कर लिया, तो हम लोग क्या मर गए हैं कि जिंदा है, वही साबित करने के लिए सीओ मैडम बुलाया, इसीलिए हम लोग उठ के आए हैं। चौब का जमीन को मैंने हड़पा हम लोग को निसंतान कर दिया। राजेश ने निसंतान करके मैंने बेच दिया हम लोग का हिस्सा, जमीन माँ के हिस्सा। केवाला में लिख दिया कि निसंतान है, उसका पुत्र नहीं था, हम पोता बने। तो कहाँ से पोता आया वो? जब निसंतान हुआ तो कहाँ से पोता आया वो? किस आधार से पोता बना वो? हाँ, फर्जरी किया, फर्जरी करके। और उसके बाद हम लोग को बोलता है कि क्या मार मार के तू लोग को खेदारेंगे। ये राजेशुराम मनोहरपुर का हाँ नाना का जमीन राजेशुरा बोलता है किसी को नहीं देंगे।
फोर लाइन का पैसा उठाया तो बोला कि ये दामू के पूछ रहे हैं, निसंतान है, बोल के उठाया। और जब जमीन में हम लोग आए हैं तो जमीन में लड़ाई करता है, जमीन नहीं देंगे। कि ब्लॉक आया तो देखते हैं यहाँ जो कि बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है और झगड़ा झंझट चल रहा है, तो हम आखिर पूछे इन लोगों से कि आखिर झगड़ा झंझट क्या चीज़ का है। तो मनोहरपुर का जो है सरपंच साहब जो है, आखिर आप जनप्रतिनिधि हैं और सरपंच साहब को पावर सरकार देती है वंशावली बनाने के लिए, वो बहुत बड़ा चीज़ है। आप किसी को मार सकते हैं, किसी को जिंदा रख सकते हैं, और हम यदि सरपंच बन गए हैं तो मेरा जिम्मेवारी होता है उस गांव में, उस घर में जाए कि कौन व्यक्ति जीवित है, कौन व्यक्ति मरा हुआ है। और कैसी सरपंच है मनोहरपुर पंचायत की, वो जिंदा व्यक्ति को मारती है। आखिर क्या आदिवासी है, इसी के कारण ऐसा हो रहा है? और सरपंच साहब के आदिवासी के साथ ये जो है कि इस टाइप से क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पे कड़ी से कड़ी जांच होना चाहिए। हमारे माननीय डीएम साहब से मेरा गुजारिश है, आग्रह है, सरकार आदिवासी को बैठाने का काम करता है, और नहीं तो ये खतियानी जमीन जो है, इस आदिवासी लोग रहेंगे घर से बेघर हो जाएंगे। सरकार चाहती है कि सबको हम जमीन दें, बैठाएं, और जिसकी खतियानी जमीन है वो बेघर हो रहा है, जिसकी जिंदा अभी प्रेजेंट में सब लोग खड़े हैं मेरे पीछे, आप लोग देख रहे होंगे पत्रकार भाइयों लोग। तो मैं माननीय डीएम साहब से, हमारे अंचल पदाधिकारी साहब से, हमारे अनुमंडल पदाधिकारी साहब से, सबसे मेरा अनुरोध रहेंगे कि आप लोग सही जांच कर इन लोग का उचित कार्रवाई होना चाहिए। अभी तत्काल माननीय हमारे सीओ मैडम से हम आग्रह करना चाहते हैं कि इन लोग का मोटेशन अभी तत्काल रोक दिया जाए। इस मामले को लेकर सीओ निहारिका ने हमारे संवाददाता मिट्टू को बताया कि सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भूमि विवाद लेकर के उभय पक्षों के बीच मारपीट हुआ, जिसमें महियारपुर गांव के यानी पंचायत हो गया मनोहरपुर के सरपंच के द्वारा गलत वंशावली बनाने के कारण, जिसमें प्रथम पक्ष को जीवित दिखाया गया, द्वितीय पक्ष को, जो द्वितीय पक्ष हिस्सेदार हैं उनको सीधे नावद मृत घोषित कर दिया गया। और इसी के मामला में वह पक्षों को नोटिस करके अंचल कार्यालय बुलाया जाता है और भूमि लेकर के दोनों के पक्ष मारपीट हुआ, जिसमें हम लोग के द्वारा कार्यालय के कर्मी और सब उसी पापों ने पुलिस बल के द्वारा उनको समझा बुझा करके शांत करके तो घर वापस कर दिया गया। हल्का कर्मचारी और पदाधिकारी के द्वारा हल्का कर्मचारी को भेजकर एरिया का जांच किया जाएगा। जांच के क्रम में आगे की कार्रवाई करेंगे, जो उचित होगा हम लोग करवाएंगे। फर्जी वंशावली, अवैध नामांतरण और भूमि विवाद के इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच के बाद प्रशासन की कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।